यहाँ से शुरू करेंगे। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम, मतलब कि मेरा जो ऑफर वाला जो चैप्टर चल रहा था आज उसका सेकंड क्लास होगा। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम क्या बोल रहा है, देखो ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है एग्जाम्पल देख लो एक बार। ए फादर wrote his son about his wish of making him the owner of all his property is more a statement of intention, मतलब बोल रहा है a statement of intention and announcement, मतलब मेरा इच्छा है। इंटेंशन मतलब मेरा इच्छा है, मेरा ये इच्छा है इसलिए मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो एक पापा बोल रहा है, पापा चिट्ठी लिख रहा है अपने बेटे को कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सभी प्रॉपर्टी का मालिक तुम बन जाओ, ठीक है ना। ये जो लिखा पापा अपने बेटे को लिख रहा है, इसमें इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्टेटमेंट नज़र आ रहा है ना। इज़ मोर ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मतलब वो उस एक स्टेटमेंट नज़र आ रहा है, एक बात कहा जा रहा है जहाँ पे पापा का इच्छा दर्शा रहा है, मतलब पापा का इच्छा है। तो पापा का इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे बाद मेरा बेटा इस मेरा जो इतना जमीन जायदाद है उसका मालिक बन जाए। तो ये जो है ऑफर जो है वो इंटेंशन से भी आ सकता है। पापा का इच्छा हुआ कि मेरा जो मेरा जमीन जायदाद है वो मेरे बेटे के पास चला जाए, ये एक इंटेंशन है। इंटेंशन से भी ऑफर तैयार हो सकता है। नेक्स्ट देखो बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर क्या बोल रहा है, कोटिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट इट एज ऑफर, मतलब बोल रहा है तुम मान लो दुकान में गए हो, दुकान में सामान का दाम जानने गए हो, दुकान में सामान का दाम जानने गए हो, सिर्फ एक दुकान नहीं दो चार दुकान में घूम घूम के सामान का दाम पूछ रहे हो। तो सभी अपना अपना कोटेशन दे रहा है। कोटेशन मतलब उन लोगों का जो प्राइस है, उन लोगों का जो आस्किंग प्राइस है, वो लोग प्राइस अपना अपना प्राइस बता रहा है। तो जो अपना अपना प्राइस बता रहा है वो क्या ऑफर हुआ, नहीं सर वो ऑफर नहीं है, वो ऑफर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो वो अपना अपना प्राइस का कोटेशन ही दे रहा है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देखो, द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल of certain goods on the listed price, it is an invitation to offer, मतलब मैं जो प्राइस जो कोटेशन मिल रहा है ना, ये कोटेशन दे दे के वो लोग बता रहा है देखो ना, वहाँ पे उस दुकान में 100 रुपया में मिल रहा है, मेरे पास देखो 90 रुपया दाम है। तीसरे दुकान में गए तो उसके पास 80 रुपया दाम है। तो वो लोग दाम घटा घटा के ना तुमको तुमको क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, इन्विटेशन दे रहे हैं कि एक ऑफर का इन्विटेशन दे रहा है कि तुम ये सामान खरीद लो, मैं ऑफर दे रहा हूँ तुम आके सामान खरीदो, ठीक है ना। ये जो मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्राइस कोटेशन है, ये ऑफर ऑफर नहीं है, इन्विटेशन ऑफ ऑफर है। 3 नंबर बोल रहा है इन्विटेशन टू ऑफर एक्सप्लेन बिलो। तो चलो इन्विटेशन ऑफ ऑफर को हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखो 7 नंबर बोल रहा है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर, मतलब ऑफर जो है ना वो ऑफर जो है ना वो अलग है इनविटेशन ऑफ ऑफर से। ऑफर जो है वो इनविटेशन टू ऑफर से अलग है, ये समझना पड़ेगा हमें। ऑफर और इनविटेशन ऑफ ऑफर दो अलग अलग विषय है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। इनविटेशन टू ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट means supply of information so that the negotiation can start and the other person can be moved to make an offer, मतलब बोल रहा है इनविटेशन जो है ना एक ऑफर का इन्विटेशन। इन्विटेशन क्या है, इन्विटेशन इंफॉर्मेशन का सप्लाई है, इन्विटेशन सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है, ताकि ताकि सामने वाला निगोशिएशन कर पाए, सामने वाला निगोशिएशन कर पाए और सामने वाला मुझे एक ऑफर दे पाए। तो मतलब इन्विटेशन, आओ ना बातचीत करते हैं, आओ ना बातचीत करके मसला को सुलझा देते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं हम लोग इनविटेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ बातचीत करते हैं। तो मतलब हम लोग बातचीत करके क्या करेंगे, हम लोग माने इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करेंगे। मैं कुछ यहाँ पे सप्लाई करूँगा इनविटेशन माने इंफॉर्मेशन, वो सामने वाला कुछ इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, इंफॉर्मेशन इधर से उधर होगा तो बातचीत बढ़ेगा तो लास्ट में हम लोग शायद कोई ना कोई एक सोल्यूशन में पहुंचे और कोई ना कोई
व्यक्ति आगे आके कोई ना कोई ऑफर ऑफर क्रिएट करते, मतलब ठीक है चलो बातचीत हो गया, ना तुम्हारा ना मेरा, चलो इस दाम पे तय करते हैं। हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं, जब जैसे कि मान लो एसी खरीदने गए, फ्रिज खरीदने गए, एसी का ये अच्छा है, तो बोला ना ना ना, इससे अच्छा तो वो एसी है। वो बोला नहीं नहीं, ये एसी में ये चीज़ है। वो बोला अरे छोड़िए ना, वो एसी इन्वर्टर एसी है, कम बिजली लेता है। तो चलो इतना बातचीत होने के बाद लास्ट में कोई अगर कंक्लूजन में आके बोल रहा है चलो एक काम करते हैं, ना तुम्हारा ना मेरा, चलो 40,000 में एसी को डन करते हैं, यही वाला एसी लूंगा, चलो ये 40,000 में डन करते हैं। तो ये जो इन्विटेशन ऑफ ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर है, इससे क्या होता है, इससे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, और और आगे चल के ये एक ऑफर में परिवर्तित हो भी सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज एन इंडिकेशन दैट द इन्वाइटर is willing to enter into negotiation, but is not yet prepared to be bound। मतलब बोल रहा है जो इनविटेशन टू ऑफर है ना, ये एक इंडिकेशन है, इनविटेशन ऑफ ऑफर एक इंडिकेशन है कि सामने वाला इनवाइटर जो है वो एक निगोशिएशन में आना चाहता है, मतलब बातचीत करके एक एक मतलब एक जगह में आना चाहता है, बातचीत बातचीत करके एक एक फिक्स्ड एरिया में आना चाहता है, और जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे का बात मानने पे बाध्य हो। ठीक है ना। कहने का मतलब जो जो इनवाइटर है, जो इनवाइटर है वो क्या करना चाह रहा है, एक निगोशिएशन में जाना चाहता है। निगोशिएशन में जाके कोई एक फैसला आएगा, मतलब कोई ना कोई एक ऑफर प्रोड्यूस करेगा, और वो ऑफर जो प्रोड्यूस करेगा दोनों ही उसको मानने पे बाध्य होगा, मतलब सहमत होगा। ठीक है ना। तो यही है इन्विटेशन ऑफ ऑफर। ऑफर मतलब डायरेक्ट ऑफर, और इन्विटेशन ऑफ ऑफर मतलब बातचीत करके जो ऑफर क्रिएट होता है। नेक्स्ट बोल रहा है ए रिस्पॉन्स टू इन्विटेशन to treat and does not lead to an agreement। In fact, मतलब बोल रहा है एक इनविटेशन का रिस्पॉन्स, मतलब कोई तुम्हें इनवाइट किया कोई बातचीत करने के लिए, किसी मसले पे बातचीत करने के लिए इनवाइट किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बात पे सहमत हो जाओ, मतलब तुम वो एग्रीमेंट में इंटर कर जाओ, ऐसा बात नहीं है। इट बोल रहा है रुको, बोल रहा है इट जेनरेट एन ऑफर, क्या बोल रहा है, प्रिलिमिनरी निगोशिएशन और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिगार्डेड एज इनविटेशन टू ट्रीट रेदर देन एन ऑफर। मतलब जैसे प्रिलिमिनरी निगोशिएशन मतलब एकदम शुरुआती तौर पे जो बातचीत हो रहा है, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब मैं इस बात में इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, सामने वाला जो बात कर रहा है उस बात में मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्विटेशन है, कोई ऑफर नहीं है। मतलब सामने वाले का बात सुन रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग का बातचीत चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ऑफर दे रहा हूँ या सामने वाला कोई ऑफर दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत हो रहा है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर डिपेंड ऑन द इंटेंशन ऑफ द पार्टी एंड दिस मस्ट बी जज्ड ऑब्जेक्टिवली। मतलब बोल रहा है एक ऑफर और एक इनविटेशन टू ऑफर में बेसिकली अंतर क्या है, इंटेंशन, मतलब किस इंटेंशन से तुम बातचीत कर रहे हो, ये दोनों में अंतर क्रिएट कर रहा है। ऑफर का इंटेंशन क्या है, तुम एक सीधा सीधी एक ऑफर किया किसी को, सामने जाके कोई ऑफर कर रहे हो, बातचीत कर माने माने जाके डायरेक्टली तुम उसके संग डायलॉग कर रहे हो और बातचीत करके एक ऑफर दे रहे हो, सीधा सीधे ऑफर दे रहे हो, तो ये ऑफर है। और इन्विटेशन ऑफ ऑफर का मतलब किसी भी मसले पे तुम बात कर रहे हो, किसी भी मसले पे तुम बात कर रहे हो, उसको इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हो, वो निगोशिएशन कर रहा है, और करते करते चलते चलते कोई ना कोई अगर कोई ऑफर दे रहा है तो वो इन्विटेशन टू ऑफर बनता है। ठीक है ना। सिंपल बातचीत करना इन्विटेशन ऑफ ऑफर है, और आगे चल के कोई ऑफर प्रोड्यूस कर देना, सामने वाले को कोई ऑफर दे देना, वो ऑफर है और कुछ नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है देखो, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, क्या बोल रहा है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है एन ऑफर इज डेफिनिट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एंड इंटेंशन इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बोल रहा है एक ऑफर जो है ना, ऑफर हमेशा डेफिनिट होता है, एकदम फिक्स्ड होता है, ऑफर हमेशा फिक्स्ड होता है। मतलब मैं इस बार इस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का ऑफर दे रहा हूँ, ब्लैक कार बेचने का ऑफर दे रहा हूँ कि व्हाइट कार बेचने का ऑफर दे रहा हूँ,
वो ब्लैक घोड़ा बेचने का ऑफर दे रहा हूँ कि व्हाइट घोड़ा बेचने का ऑफर दे रहा हूँ। ऑफर हमेशा डेफिनिट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद बोल रहा है एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और इधर बोल रहा है इनविटेशन ऑफर में, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर में क्या बोल रहा है, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर एक कन्वर्सेशन है जहाँ पे एक इंटेंशन होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित करने का कोशिश किया जा सकता है। ऑफर डायरेक्टली होता है, ऑफर डायरेक्ट होता है, और इनविटेशन ऑफ ऑफर इनडायरेक्ट नेचर का होता है। नेक्स्ट बोल रहा है एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन of willingness by the offerer to be bound by his offer if the offeree choose to accept it। मतलब ऑफर में बोल रहा है, ऑफर ना हमेशा फाइनल एक्सप्रेशन होता है। चलो मैं ये ऑफर दे रहा हूँ तुमको इतने दाम पे, ये लास्ट ऑफर है मेरे तरफ से। ये जो ऑफर है वो ऑफर हमेशा लास्ट एक्सप्रेशन होता है। लास्ट एक्सप्रेशन टू विलिंगनेस, मतलब लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस का मतलब मैं बेचना चाहता हूँ या मैं खरीदना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ इसलिए मैं लास्ट फाइनल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ तुमको ऑफर के जरिए। ये होता है ऑफर का बात। हाउएवर इनविटेशन टू ऑफर इज ओनली ए सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर, मतलब इनविटेशन ऑफ ऑफर ना एक ऑफर का सर्कुलेशन है। ऑफर नहीं दे रहा हूँ, ऑफर के इर्द गिर्द घूम घूम के बात कर रहा हूँ, ऑफर के आसपास में घूम घूम के बात कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट ऑफर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम ऑफर दो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। इनविटेशन ऑफ ऑफर का मतलब तुम मेरे को आके ऑफर दो, ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब उस सामान के बारे में, उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तुमको तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी तैयार कर रहा हूँ, ये चीज मेरे से छूट ना जाए ऐसा फोमो में क्रिएट कर रहा हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि तुम आगे चल के मेरे को इनविटेशन दो। और ऑफर में मैं डायरेक्ट जाके तुमको फाइनल एक्सप्रेशन के तौर पे एक ऑफर सजेस्ट कर रहा हूँ। दोनों में अंतर आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन ए पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस propose certain term on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but merely invite the other party to make an offer। वही बात है, बोल रहा है जहाँ पे ऑफर में डायरेक्ट एक्सप्रेशन से समझाया जाता है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन से बताया जाता है कि मैं ऑफर देने के लिए राजी हूँ, या फिर मैं ऑफर दे रहा हूँ तुमको, डायरेक्ट अपना विलिंगनेस से बताया जा रहा है। वहीं पे इनविटेशन टू मेक एन ऑफर में क्या हो रहा है, हम लोग इनवाइट करते हैं लोगों को, निगोशिएट करते हैं लोगों से, ठीक है ना। और उसके बाद कोई पार्टी, दूसरा पार्टी मेरे को ऑफर देता है, ठीक है ना। दोनों में अंतर थोड़ा सा इतना ही है। बोल रहा है इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर एंड कम्स बिफोर ए डेफिनिट ऑफर। मतलब इनविटेशन टू मेक एन ऑफर में बोल रहा है ये इंड्यूस वाला ऑफर है, मतलब तुमको मैं इसके बारे में लालच दिखा रहा हूँ, तुमको जो चीज बेचना चाहता हूँ उसके बारे में लालच दे रहा हूँ, तुमको ऐसा बोल रहा हूँ कि ये चीज जो है ना बहुत खाने में भी अच्छा है, ये जो 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 प्रोडक्ट में बेचने का कोशिश कर रहा हूँ, या फिर जो प्रोडक्ट में मैं डील करता हूँ ना वो खाने में बहुत स्वादिष्ट है, खाने पे ही आप मोटे से पतले हो जाएंगे, ठीक है ना। ये खाने पे एकदम प्रोटीन विटामिन से एकदम भरपूर मात्रा में दिया हुआ है। तो इस तरीके से तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इसके बारे में लालच दे रहा हूँ ताकि वो एक डेफिनिट ऑफर क्रिएट कर पाए, वो एक डेफिनिट ऑफर मेरे को दे पाए, ठीक है ना। तो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और ऑफर के बीच में इतना ही अंतर है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो such invitation to offer is therefore not offer in the eye of law and does not become an agreement upon acceptance। मतलब ये जो इनविटेशन है ना, हाँ, ये जो इनविटेशन दे रहा है, मतलब इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, ये जो इनविटेशन दे रहा है, ये इनविटेशन लॉ के नजरिए से कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, और ये एक्सेप्टेंस वाला बात भी यहाँ पे नहीं आता है। मतलब इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है, मैं तुमको लालच दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि तुम आगे जाके तुम मेरे को ऑफर दो। तो ये जो इनविटेशन टू ऑफर है ये लॉ के नज़रिए में
कोई एग्रीमेंट तो है नहीं सर, हमारे दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। मैं तुम्हें लालच दे रहा हूँ और तुम बोल रहे हो नहीं 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 नहीं, मेरे मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और मैं जो आधा घंटे से 1 घंटे से तुमको लालच पे लालच दे रहा हूँ, ये पूरा बकवास बन गया, मतलब एकदम फालतू हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब तुम आगे चल के मेरे को कोई भी ऑफर नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है इन order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or an invitation to offer, the test would be intention with which such statement is made। मतलब कैसे पता चलेगा एक ऑफर है या इनविटेशन ऑफ ऑफर है। कोई भी बातचीत ये ऑफर दे रहा है या इनविटेशन टू ऑफर है, कैसे पता चलेगा? इंटेंशन से पता चलेगा कि कौन सी इंटेंशन से वो बात कर रहा है, कौन सी इंटेंशन से वो स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है। मतलब वो जो बात कर कह रहा है कौन सी इंटेंशन से बात कर रहा है। देखो इंटेंशन मतलब किस माने किस माने इंटेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो हिंदी में। किस तरीके से मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है ना, किस नजरिए से मैं बातचीत कर रहा हूँ, मतलब तरीका मेरा क्या है। इंटेंशन मतलब तरीका मेरा क्या है। मैं अगर आके डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज बेच रहा हूँ, मेरा ये ऑफर है, ये चीज खरीदने के लिए फाइनल ऑफर ये है, तो इंटेंशन ये पता चल गया। और अगर इंटेंशन की है ये कि मैं अपना प्रोडक्ट का बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा इंटेंशन से पता चल रहा है। मैं डायरेक्ट ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है इफ ए पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंड to be bound by it as soon as is accepted by the other, it amount to offer। मतलब if a person who made the statement, मतलब कोई एक पर्सन जो कि स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंटेंट टू बाउंड मतलब वही जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि हम लोग सुन रहे हैं, जो कि वो बता रहा है, वो अगर एक्सेप्टेड हो जाए बाय द अदर, मतलब सामने वाला, मतलब जो मेरे से बात कर रहा है, मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और मैं अगर उस इन्फॉर्मेशन को सुन के इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तब जाके वो ऑफर बन जाता है। मतलब कोई एक पर्सन मेरे सामने आके किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है और उस स्टेटमेंट को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आगे चल के वो एक ऑफर बन सकता है ना। नेक्स्ट बोल रहा है however in if the person intend to do some future act before he become bound by it is an invitation to offer। मतलब अगर कोई पर्सन फ्यूचर में कोई काम करना चाहता है, और उसके बारे में आज ही बता रहा है, आज ही मेरे से बता रहा है, आज ही मेरे से बात कर रहा है, तो वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे कि मैं ना एक महीने बाद एक कार खरीदूंगा। मैं ना एक महीने बाद एक कार खरीदूंगा और वो कार खरीद के मैं एक बिजनेस चालू करूंगा। तो बिजनेस पर्पस में एक मैं कार खरीदूंगा, बिजनेस ये है। हाँ, और बिजनेस में शायद हो सके तो एक दो पार्टनर भी रख लूंगा, पार्टनर को भी इंक्लूड कर लूंगा, और करने के बाद मैं ये बिजनेस चालू करूंगा। ये बिजनेस चालू करने के लिए एक कार खरीदूंगा, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन हो गया फ्यूचर का रिलेटेड। अब तुम सोच रहे हो अरे उसका अगर पार्टनर बन जाता हो तो कार में चढ़ने का मौका मिलेगा, कार में घूमने का मौका मिलेगा, और हो सके तो कुछ प्रॉफिट भी कमा लेंगे। पैसे का तो कमी नहीं है तुम्हारे पास। तो अगर ये सोच के तुम अगर कोई ऑफर दे रहे हो, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर ही हुआ। कोई पर्सन अगर अपना इंटेंट सब बोल रहा है फ्यूचर के बारे में अपना राय सामने रख रहा है, और वो सुन के तुम उसके राय पे सहमति दे रहे हो, या फिर उसका जो बात है उसके बात में सहमति दे रहे हो, तो वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर ही है। इन्विटेशन टू ऑफर ही है। थोड़ा सा नीचे देख लेना, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन एग्जांपल है, एग्जांपल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इंफॉर्मेशन तुम थोड़ा सा पढ़ लेना। चलो दूसरा वाला जो एग्जांपल है वो वाला हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में 35 देखो नेक्स्ट पेज जो है उसमें जो एग्जांपल है वो वाला सही है। देखो बोल रहा है
इन्विटेशन टू ऑफर वर्सेस ऑफर, क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल रहा है। देखो बोल रहा है एक कस्टमर, कस्टमर थिंकिंग डिनर में क्या खाऊं, सोच रहा है। कस्टमर इज ओनली थिंकिंग नॉट नो ऑफर येट, कस्टमर सिर्फ सोच ही रहा है, कोई ऑफर सामने से नहीं आया है। दूसरा नंबर बोल रहा है ऑर्डर प्लेस, अन्ना एक प्लेट नूडल दे दो। ओके सर जी, दिस इज द ऑफर बाय द कस्टमर, सोच रहा है और सोच रहा है और सोचने के बाद ऑर्डर दिया तो वो ऑफर हो गया, सोचने के बाद ऑर्डर दिया तो एक ऑफर हो गया, ठीक है ना। कस्टमर ऑफर दे रहा है कि मेरे को एक नूडल दो, बदले में मैं पैसा दूंगा, तो वो ऑफर हो गया। 4 नंबर बोल रहा है कस्टमर एंग्री, सॉरी उसके बाद सॉरी 3 नंबर क्या बोल रहा है, 3 नंबर बोल रहा है नॉन अवेलेबिलिटी, सर जी नूडल खत्म हो गया, सॉरी। ओके सर जी, दिस इज द ऑफर बाय कस्टमर, दिस इज द ऑफर बाय कस्टमर, क्या ऑफर है देखते हैं। कस्टमर एग्री हुआ, तुम्हारे मेनू कार्ड में लिखा था केस फाइल कर दूंगा, रेस्टोरेंट नॉट लायबल येट। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है लीगल पोजीशन क्या है, मेनू कार्ड इक्वल टू इनविटेशन टू ऑफर, कस्टमर ऑर्डर इक्वल टू ऑफर, रेस्टोरेंट एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट, सो नो एक्सेप्टेंस नो कॉन्ट्रैक्ट नो केस, कस्टमर इज ओनली थिंकिंग नो ऑफर येट। अच्छा, बिकॉज मेनू कार्ड इज एन इनविटेशन टू ऑफर नॉट एन ऑफर। अच्छा 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 अच्छा, तो चलो इसके बारे में समझा देते हैं कि मतलब एक कस्टमर आया, रेस्टोरेंट में आया, मेनू कार्ड देखा, मेनू कार्ड में बहुत सारा सामान का नाम लिखा हुआ था, खाने का नाम लिखा हुआ था, ये क्या है, ऑफर ऑफर माने इनविटेशन टू ऑफर है। तो तुम मेनू कार्ड देखोगे और मेनू कार्ड देख के कुछ मेरे को ऑफर करोगे, मेरे को ऑर्डर करोगे, ऑर्डर तो किया लेकिन खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया तो कस्टमर एंग्री हो गया, कस्टमर एंग्री होके कोर्ट में केस करने के लिए गया, तो कोर्ट वाला क्या बोला कि मेनू कार्ड में तो लिखा हुआ था, वो तो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, मेनू कार्ड में जो लिखा हुआ था वो एक इनविटेशन टू ऑफर है। कस्टमर तुम ऑर्डर किए तो ऑफर हुआ, तुम ऑर्डर किए तो ऑफर हुआ, अब ऑफर एक्सेप्टेड हुआ, रेस्टोरेंट वाला ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, लेकिन अगर नो एक्सेप्टेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, मतलब सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को अगर परफॉर्म ही नहीं किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में रहने वाला जो जो क्लॉजेस है या जो काम है या फिर जो खाना है वो सर्व भी नहीं हुआ, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस अगर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना, और कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई केस भी नहीं बनता है सर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से ऑफर और लिमिटेशन ऑफ ऑफर इसके बारे में समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखो नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है राइस 50 रुपया किलो का भी है और 20 रुपया किलो का भी है, प्राइस टैग हैज बीन एक्सचेंज। अच्छा 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 अच्छा, जो 20 रुपया वाला जो राइस है उसमें 50 का टैग लग गया, और 50 रुपया वाला जो राइस है उसमें 20 रुपये का टैग लग गया, इधर से इधर हो गया, ठीक है ना, टैग इधर से उधर हो गया, मतलब चेंज होना था, हाँ इधर से उधर हो गया। अब बोल रहा है बाबू भैया जो है परचेज किया 100 kg ऑफ राइस फॉर ₹20 पर केजी, एक्चुअल प्राइस इज 50 पर केजी। गलती से क्या हो गया, गलती से बाबू भैया प्राइस टैग देख के 20 रुपया वाला केजी वाला 20 रुपया केजी वाला राइस 100 kg राइस खरीद लिया, तो 100 kg राइस खरीद लिया तो हुआ कितना, 100 × 20, 100 × 20 मतलब 2000 रुपया उसका बिल आया, 2000 का बिल हुआ, जबकि होना चाहिए 50 × 100 मतलब 5000 का बिल होना चाहिए। अब जो तुतला तिवारी है, हाँ वो बोला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, मतलब क्या किया, 5000 रुपये का राइस तू 2000 रुपये में ले लिया, ठीक है ना। और बाबू भैया बोल रहा है उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं इन दोनों को उठा ले, ठीक है ना। तो मतलब जो भी हो देखो यहाँ पे बाबूराव उसका गेम नहीं बजा सकता, दैट इज केस फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट ऑफर। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब है अगर मतलब एग्जाम्पल सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बाबू भैया केस में कोर्ट में जाए
बाबू भैया कोर्ट में जाए, अगर कोर्ट में जाके बोले बोले कि मेरा गेम बजाने का बात किया है तुतला सेठ, तो तुतला सेठ के अगेंस्ट में कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि तुतला सेठ जो मतलब प्राइस का जो टैग था, प्राइस टैग था, वो एक्सचेंज हो गया था। ये तुतला सेठ का भी गलती नहीं है, ये तुतला सेठ का भी गलती नहीं है, फिर भी हो गया है। तो अगर हो गया है, उसका लॉस हो गया है, और अगर कुछ बोल भी रहा है तो उसके अगेंस्ट में केस नहीं हो सकता, उसके अगेंस्ट में केस नहीं हो सकता सर। यही सिंपल सा मतलब है। मतलब प्राइस टैग जो था, प्राइस टैग वो इनविटेशन टू ऑफर था, इनविटेशन ऑफ ऑफर था, और तुम जो खरीदे तो वो ऑफर दिए, तो इसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं हो सकता सर। इतना ही सिंपल है, और कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें ध्यान मत दो, ये एग्जाम्पल भी उतना खास नहीं था। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में थोड़ा सा अंतर, फिर से वापस से देखो। बोल रहा है ऑफर, बोल रहा है सेक्शन 2A में बोल रहा है 2A ऑफ एक्ट, section 2A of the act, and offer is the final expression of willingness by the offerer to be bound by the offerer, uh, should the other party choose to accept it। मतलब बोल रहा है ऑफर जो है ना, जो ऑफरर है, जो ऑफर दे रहा है, उसका फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होता है। वो लास्ट जो इच्छा प्रकाश करता है, इच्छा व्यक्त करता है कि हम लोग ये माल खरीदेंगे या फिर ये माल बेचेंगे, वो लास्ट इच्छा जो बोलता है वो फाइनल ऑफर होता है, मतलब ऑफर होता है। और इनविटेशन ऑफर मतलब क्या होता है, वेयर ए पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस माने लास्ट जो इच्छा है वो इच्छा ना दिखाते हुए certain term on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but only invite the other party to make an offer on those term। मतलब फाइनली अपना ऑफर का विलिंगनेस ना दिखाते हुए, फाइनली अपना ऑफर ना देते हुए, फाइनली अपना इच्छा ना दर्शाते हुए वो बातचीत कर रहा है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ताकि सामने वाला कोई ऑफर दे दे, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट बोल रहा है इंटेंशन ऑफ द पार्टी। ऑफर में इंटेंशन क्या रहता है पार्टीज लोगों का, बोल रहा है इफ ए पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज द इंटेंशन टू बी bound by it as soon as the other accept, he is making an offer। मतलब ऑफर में जो पार्टी है, जो पर्सन है, एक स्टेटमेंट देता है, मतलब बात रखता है, सामने वाला वो बात को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके ऑफर हो जाता है। मतलब ऑफर में बहुत सिंपल, सामने वाला कुछ बात करता है, या सामने वाला कोई स्टेटमेंट लिखता है या बोलता है, या फिर लिखा हुआ कुछ चीज रहता है, और आने वाला जो पार्टी है वो पार्टी वो देख के, वो लिखा देख के, बात सुन के, ठीक है ना, वो एक ऑफर दे देता है। तो इसको हम लोग इंटेंशनली बोल सकते हैं कि दोनों का ही इंटेंशन रहता है खरीदने या बेचने का ऑफर में। और इन्विटेशन ऑफ ऑफर में बोल रहा है इफ ए पर्सन हैज द इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन टर्म इट इज कॉल्ड नेगोशिएशन, सॉरी इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है, दोनों ही पार्टी से ये इंटेंशन से बात करता है कि निगोशिएशन करना है, मतलब बातचीत करना है, निगोशिएशन करना है, निगोशिएशन करते ही रहना है जब तक कि ना सामने वाला पार्टी मेरे को ऑफर ना कर दे। सीक्वेंस क्या बोलता है, ऑफर में क्या सीक्वेंस होता है, एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब जो ऑफर है ना, ऑफर जो है वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर से सेम नहीं होता है। एक ऑफर इन्विटेशन ऑफ ऑफर से सेम नहीं होता है। और इधर देखो, एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर, माने इन्विटेशन ऑफ ऑफर जो है उसके बाद ऑफर जरूर होता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑफर जो होता है ना, ऑफर के बाद इन्विटेशन ऑफ ऑफर नहीं होता है। और इन्विटेशन ऑफ ऑफर में क्या बोल सकते हैं, इन्विटेशन ऑफ ऑफर के बाद ऑलवेज ऑफर आता है, ऑफर के बाद इन्विटेशन ऑफ ऑफर नहीं होता है, इन्विटेशन ऑफ ऑफर के बाद ऑफर जरूर आता है। इफ रिस्पोंडेड बोल रहा है ऑफर में, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम ए प्रॉमिस। ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस बन गया। और इन्विटेशन टू ऑफर में, एन इन्विटेशन टू ऑफर व्हेन रिस्पोंडेड टू जनरेट एन ऑफर। मतलब इन्विटेशन टू ऑफर में अगर रिस्पांस आया सामने वाले से, रिस्पांस आया तो एक ऑफर बनता है। इन्विटेशन टू ऑफर का एक रिस्पांस आता है तो ऑफर बनता है, ऑफर का एक रिस्पांस पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है ना। चलो
चलो नेक्स्ट पेज में आ गए। एक केस स्टडी बोल रहा है हार्वे वर्सेस फेसे। नेक्स्ट पेज में केस स्टडी बोल रहा है हार्वे वर्सेस फेसे। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं है। हार्वे बोल रहा है इंक्वायरी लोएस्ट प्राइस। अच्छा, पैसे बोल रहा है, पैसे का रिप्लाई टेलीग्राम, विल यू सेल अस योर क्या है, बम्पर बॉल पेन। अच्छा, टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस। अच्छा, पैसे ओनली रिप्लाई टू द लोएस्ट प्राइस क्वेश्चन एज 900 पाउंड। अच्छा, तो फर्स्ट फर्स्ट एक टेलीग्राम भेजा, हार्वे टेलीग्राम भेजा, हार्वे टेलीग्राम भेजा पैसे को। हार्वे बोल रहा है क्या तुम अपना जो बम्पर बॉल पेन है क्या तुम बेचोगे? अगर बेचोगे तो लोएस्ट प्राइस बताओ। और ऐसे रिप्लाई किया और लोएस्ट प्राइस बता दिया 900 पाउंड। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है सेकंड टेलीग्राम क्या हो रहा है, हार्वे ऑफर दे रहा है, वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर। अच्छा, बम्पर हॉल पेन ही है। अच्छा, हॉल पेन, बम्पर हॉल पेन फॉर द सम ऑफ 900 पाउंड आस्क्ड बाय यू। हाँ, पैसे नो रिस्पॉन्स, हार्वे एग्री टू बाय द पेन फॉर 900 पाउंड। अब पैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो पहले टेलीग्राम हार्वे किया, हार्वे टेलीग्राम करके पैसे से बोल रहा है तुम्हारा जो बम्पर हॉल पेन है तुम कितने दाम में बेचोगे, लोएस्ट प्राइस मेरे को भेजो। पैसे बोला मैं बेचूंगा 900 पाउंड में बेचूंगा। दूसरा टेलीग्राम हार्वे भेजा पैसे को, बोल रहा है ठीक है मैं राजी हूँ 900 पाउंड में तुम्हारा बॉल पेन खरीदने के लिए। पैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब यहाँ इसका लीगल पॉइंट क्या हो सकता है? बोल रहा है पैसे रिप्लाई, पैसेज रिप्लाई वाज नॉट एन ऑफर। पैसेज का जो रिप्लाई था वो ऑफर नहीं था, वो ऑफर नहीं था, जस्ट ए रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। मैंने पैसे जो बोला कि मेरा जो है बम्पर हॉल पेन में बेचूंगा 900 पाउंड में, वो कोई ऑफर नहीं था, वो जो हार्वे का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का रिस्पॉन्स था ओनली। ठीक है। तो बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि नो कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म एज फैसे डिड नॉट रिस्पॉन्स टू हार्वेज ऑफर। हार्वे ऑफर दिया कि 900 पाउंड में खरीदूंगा, ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एंड ऑफर मस्ट बी क्लियरली एक्सेप्टेड फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ऑफर को एकदम क्लियरली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऑफर जो दिया, हार्वे ऑफर दिया ऐसे को, ये जो ऑफर है क्लियरली एक्सेप्टेड होना चाहिए था एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। लीगल पॉइंट क्या बोल रहा है? फैसेज रिप्लाई वाज नॉट एन ऑफर, जस्ट ए रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, नो कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड एज फैसेज डिड नॉट रिस्पॉन्स टू हार्वेज ऑफर। ठीक है। हाँ, तो यही बात बोला जा रहा है। लीगल पॉइंट यहाँ पे यही बोल रहा है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ठीक है ना, एक रिस्पॉन्स बना था, रिस्पॉन्स दिया था ऐसे ने हार्वे को, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर का कुछ एसेंशियल एलिमेंट देखो बोल रहा है एन ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है ना, ऑलरेडी हम लोगों को पता था। बोल रहा है व्हेन द ऑफर इज मेड इन वर्ड इट इज सेड टू बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ऑफर मतलब बात करके ऑफर, बातचीत करके, बात करके जो ऑफर है उसको हम लोग एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। एंड इम्प्लाइड ऑफर इज वन विच इज inferred from the act or conduct or the party or from the circumstances of the case. Section 9 states in so far as the proposal or acceptance of any promise is made in the word the promise is said to be express। मतलब बोल रहा है इन्फर्ड, इन्फर्ड इम्प्लाइड, इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या है? इम्प्लाइड ऑफर का मतलब है तुम कुछ काम करके, तुम कुछ अपने अपने बर्ताव से जो ऑफर क्रिएट कर रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है ना। और कुछ नहीं पढ़ना है। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब है काम, काम करके, बातचीत करके या सॉरी काम करके, तुम्हारे काम से, तुम्हारे बर्ताव से जो ऑफर क्रिएट हो रहा है, हाँ, तो वो है तुम्हारा इम्प्लाइड, इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। हाँ वही है, इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड मतलब अगर कोई प्रपोजल या फिर कोई एक्सेप्टेंस अगर तैयार होता है, क्रिएट होता है, प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस तैयार होता है अदरवाइज देन इन वर्ड मतलब ना बोल के भी अगर कोई प्रपोजल तैयार हो रहा है या फिर एक्सेप्टेंस तैयार हो रहा है तो भी उसी उस ऑफर को हम लोग इम्प्लाइड ऑफर बोलेंगे। साइलेंट से कोई ऑफर क्रिएट नहीं होता है। साइलेंस से कोई ऑफर क्रिएट नहीं होता है, याद रखना है। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ लिए थे, पिछले दिन ही हम लोग कर लिए थे। 2 नंबर देखो एन ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल, वही वो भी बोले थे। बोल रहा है क्या व्हेन एन ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, हाँ, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक ऑफर बोलेंगे। जैसे कि डॉक्टर के लिए ऑफर स्पेसिफिक ऑफर हो गया, और इन जनरल लोगों के लिए जो ऑफर आता है उसको, पब्लिक एट लार्ज के लिए जो ऑफर आता है उसको हम लोग जनरल ऑफर बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे इसके बारे में। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द स्पेसिफिक पर्सन ओनली। स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है। जनरल ऑफर जो है पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। 3 नंबर बोल रहा है अच्छा देखो वो वाला जो हम लोग पेज पढ़ रहे थे ऑलरेडी हो गया था, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। गलती से हम लोग वो वाला पेज में चले आए थे। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो केस स्टडी है उसके बाद मेरा ये वाला पेज है एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल बोल रहा है ए कैटलॉग ऑफ गुड्स इज नॉट एन ऑफर बट ओनली एन इनविटेशन फॉर ऑफर, ठीक है ना। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस इन आंसर टू इंक्वायरी। अच्छा, मतलब एक कैटलॉग ऑफ गुड्स, गुड्स का जो कैटलॉग है, गुड्स का जो कैटलॉग है ये कोई ऑफर नहीं है, एक इनविटेशन टू ऑफर है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है जहाँ पे लोएस्ट प्राइस इंडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग इन ए सेल्फ सर्विस शॉप। सेल्फ सर्विस शॉप में गुड्स में प्राइस टैग लगा हुआ है, तुम प्राइस पे करोगे और गुड्स को लेके जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में बोल रहा है इट इज मेयरली an invitation to offer, and when customer pick up those goods and intend to buy them that amount to an offer, the shopkeeper is free and the shopkeeper is free not to accept that offer। shopkeeper is free not to accept that offer मतलब तुम क्या कर सकते हो, माने शेल्फ में सामान पड़ा हुआ है, जैसे कि हम लोग करते हैं, सेल्फ में सामान पड़ा हुआ है, कहीं पे हम लोग मॉल में गए हैं, सेल्फ में सामान पड़ा हुआ है, प्राइस टैग के समय साथ पड़ा हुआ है, हम लोग उठा के लेके गए, लेकिन हो सकता है कि शॉपकीपर उसको बेचने से मना कर दे। हो भी सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि वो तुम ऑफर दे रहे हो, ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा। और तुम नहीं बोल सकते कि तुम ऑफर दिए थे, क्योंकि वो ऑफर नहीं था, वो इनविटेशन टू ऑफर था।
नेक्स्ट बोल रहा है ए लेटर फ्रॉम ए प्रोस्पेक्टिव बायर आस्किंग फॉर कोटेशन। कोटेशन मांग के कोई एक प्रोस्पेक्टिव बायर जो होने वाला बायर है वो कुछ सामान का कोटेशन मांग रहा है, मतलब प्राइस मांग रहा है फ्रॉम ए मर्चेंट इज एन इन्विटेशन फॉर एन ऑफर। इन्विटेशन फॉर एन ऑफर है, मतलब उसको बोल नहीं सकते कि तुम चीज का दाम पूछे हो तो तुम्हें सामान खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सामान का दाम पूछना एक इन्विटेशन टू ऑफर है। नेक्स्ट बोल रहा है ए टेंडर नोटिस डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। टेंडर नोटिस जो है वो डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। टेंडर नोटिस भी तुम्हारा ऑफर नहीं होता है, वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है। देखो बोल रहा है इट इज मेयरली एन इन्विटेशन टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर मेकिंग ऑफर। माने एक टेंडर पास कर रहा है, मतलब मान लो कोई लोकल अथॉरिटी हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक टेंडर दिया ये रास्ता बनाने के लिए या ब्रिज बनाने के लिए टेंडर दिया, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर हुआ। अब तुम उसके टेंडर नोटिस के एगेंस्ट में तुम अपना कोटेशन ऑफर कर रहे हो, कोटेशन दे रहे हो, ठीक है ना। तो टेंडर नोटिस दिया और टेंडर नोटिस तुम भर दिए, इसका मतलब ही वो ऑफर नहीं हो गया सर, ठीक है ना। तुम ऑफर दे रहे हो, वो टेंडर का नोटिस दिया है। टेंडर का नोटिस जो है वो क्या है, वो एक तुम्हारा इन्विटेशन टू ऑफर है। एन advertisement calling for tender therefore is not a proposal within the meaning of the contract, ठीक है ना। it only invite a proposal। it is the submission of tender which is in the nature of proposal as an offer। मतलब तुम अगर सबमिशन कर रहे हो अपना टेंडर, अपना कोटेशन सबमिट कर रहे हो तो तुम ऑफर दे रहे हो, और ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो तुम्हें वो काम करने का टेंडर मिल जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है prospectus issued by a company to purchase its share is considered an invitation to offer। Application for the share amount to an offer to the company। Allotment of share by the company amount to acceptance of the offer। मतलब कोई कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि हम लोग अपनी कंपनी का 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, तो वो हो गया क्या, इन्विटेशन टू ऑफर। अब अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और तुम पैसा भेज रहे हो कंपनी को, तो तुम क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। ऑफर एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए हम लोग देखें कि आईपीओ जब कंपनी निकालता है तब हम लोग पहले से अप्लाई करते हैं। अप्लाई बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होता है और कम संख्या में एक्सेप्ट होता है, क्योंकि आईपीओ हमेशा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। कंपनी के पास मान लो अगर 1000 शेयर है तो 10,000 लोग अप्लाई कर देता है। 10,000 जो अपना अपना ऑफर लेके जा रहा है, कंपनी किसी 1000 लोगों को ही लोगों का ही ऑफर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। कंपनी रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है ए मेनू कार्ड इन ए होटल इज एन इन्विटेशन टू ऑफर व्हेन द ऑर्डर फॉर एडिबल इज प्लेस्ड इट अमाउंट टू एन ऑफर। मतलब मेनू कार्ड जो है, मेनू कार्ड होटल का जो मेनू कार्ड है वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर है। और जब तुम ऑफर दिए, जब तुम खाने के बारे में ऑर्डर किए, खाना आ गया तो वो हो गया एक ऑफर, तब वो हो गया ऑफर। पहले जो मेनू कार्ड में लिखा हुआ है वो है इन्विटेशन टू ऑफर। हम लोग के यहाँ पे इतना सारा सामान बनता है, इतना सारा खाना बनता है, वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर है। नेक्स्ट बोल रहा है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आर जनरली नॉट ऑफर। न्यूज़पेपर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऑफर नहीं होता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। हम लोग देख के लालची बनते हैं, हम लोग के मन में फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है। हम लोग ये तो खरीदना ही है, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा तो शायद ये नहीं मिलेगा, सोल्ड आउट हो जाएगा। इस चक्कर में हम लोग ऑफर कर बैठते हैं, हम लोग सामान को ऑर्डर कर बैठते हैं। देखो बोल रहा है does a newspaper advertisement inviting application for job is not an offer but an invitation to offer। However, the newspaper advertisement may be scrutinized to see if they may constitute an offer। If so, then they must be published in a way that may constitute an offer, and any person who perform the requisite act accept the offer and create an agreement। मतलब जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। कोई अगर इनविटेशन टू ऑफर देख के अपना रिज्यूमे सबमिट करता है, मतलब अपना अपना जो ये है उसको अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए अप्लाई करता है, अपना रिज्यूमे सबमिट करके अप्लाई करता है। करने के बाद अगर वो
नौकरी मिलता है तो जाके ऑफर कंप्लीट होता है, ठीक है ना, तब जाके वो ऑफर बनता है। न्यूज़पेपर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जस्ट इन्विटेशन इन्विटेशन टू ऑफर है। नेक्स्ट बोल रहा है एन एडवर्टाइजमेंट inviting intending buyer of goods to come and make bid at the auction, merely invitation to offer. Each bid is an offer, and when a bid is accepted, that amount to acceptance of that of the offer and result in an agreement। मतलब जब ऑक्शन ऑक्शन हॉल में हम लोग जाते हैं, ऑक्शन में तुम अगर गए हो कभी, तो ऑक्शन में बोला जाता है कि ये सामान का दाम है 100 रुपया, तो वो क्या कर रहा है, वो इनविटेशन इनविटेशन टू ऑफर कर रहा है, मतलब ऑफर के लिए इनवाइट कर रहा है। अभी अब पहला पहला कोई 100 रुपये में बिट किया, ठीक है, उसके बाद कोई बिट किया 150, कोई बिट किया 200, तो सब अपना अपना ऑफर दे रहा है। अब अगर किसी का ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाए, अगर किसी का ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद बनता है एग्रीमेंट कि कब कैसे वो सामान तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। अगर मान लो तुम बीट किए हो, तुम ये 100 रुपये का सामान के लिए बीट किए हो 1000 रुपया देने के लिए राजी हो, तो तुम बीट जीत गए। तो बीट जीत जाने के बाद, बीट फाइनल हो जाने के बाद तुम्हारे पास वो सामान का अधिकार चला गया। उसके बाद एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद एग्रीमेंट बनता है कि तुम जो ये चीज़ का मैंने ये चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बीट किए हो, वो कैसे तुम लेके जाओगे, कब लेके जाओगे, तुम्हारा नाम ठिकाना वगैरह वगैरह सब जो डिटेल्स लिया जाता है, तब जाके तुम्हारा ऑफर एग्रीमेंट में चेंज परिवर्तित होता है। सभी अपना अपना मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से 100 का 200 का 500 का 800 जो दे रहा है, वो सभी अपना अपना ऑफर ही तो दे रहा है, और उसके बाद किसी का ऑफर एक्सेप्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑफर क्या बोल रहा है, जॉब एप्लीकेशन बाय ए पर्सन इज ऑफरिंग हिज कैंडिडेचर, ए टेंडर एंड ए बीड एट एन ऑक्शन सेल आर ऑफर। मतलब बोल रहा है कोई जॉब एप्लीकेंट है, मतलब कोई जॉब करने वाला है, वो अगर अपना अपना रिज्यूमे जमा करके आता है, तो वो डायरेक्ट ऑफर कर रहा है कंपनी को कि मेरे को सिलेक्ट करो। या फिर कोई टेंडर या फिर कोई बीट हो रहा है, ऑक्शन में अगर बीट हो रहा है, डायरेक्ट अगर बीट हो रहा है, तो वो भी ऑफर है। तो वही तो बोले ना, 100 रुपये का सामान का बीटिंग स्टार्ट हो रहा है, और कोई बोल रहा है 100, कोई बोल रहा है 200, कोई बोल रहा है 300, सब अपना अपना ऑफर ही तो दे रहा है। और सबसे हाईएस्ट जो जिसका ऑफर होगा, उसी के पास वो ऑफर, उसी का ऑफर एक्सेप्ट होगा, और उसी को चीज़ मिल जाएगा, और ऑफर कंप्लीट हो जाने के बाद एग्रीमेंट भी बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कब लैप्स हो जाता है देख लो एक बार। बोल रहा है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बोल रहा है इफ द ऑफर गिव्स नोटिस of revocation to the other party, that is expressly withdraws the offer। मतलब अगर तुम ऑफर किए हो, अगर तुम चीज़ खरीदने के लिए पैसा ऑफर किए हो, और उसके बाद तुम ही वो ऑफर कैंसिल कर रहे हो, नोटिस देके कैंसिल कर रहे हो, तो वो ऑफर लैप्स हो जाता है। मतलब मान लो तुम दुकान में गए ये सामान खरीदने के लिए, इस सामान का दाम है 100 रुपया, उसके बाद देखे कि तुम पर्स लेके नहीं आए हो, हैं, पर्स लेके आए ही नहीं हो, तो उसके बाद बोल रहे हो कि नहीं भैया आज मैं ये सामान नहीं खरीदूंगा, ठीक है, उसको नोटिस दिए, तो तुम्हारा जो ऑफर है वो लैप्स हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है बाय पैसेज ऑफ टाइम, टाइम टाइम चले जाने के बाद ऑफर भी लैप्स हो जाता है। ऑफर का एक टाइम पीरियड रहता है, टाइम अगर खत्म हो गया तो ऑफर भी लैप्स हो जाता है। बोल रहा था बाय पैसेज ऑफ ए स्टिपुलेटेड टाइम एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड इट लैप्स बाय द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। मतलब बोल रहा है ये तुम मान लो कि फ्लैट खरीदने गए, तुम ऑफर दिए कि ये फ्लैट के लिए है ना, मैं 20 लाख देने के लिए राजी हूँ, 20 लाख में ये फ्लैट खरीदूंगा। तो जो मालिक है फ्लैट का जो ओनर है या बेचने वाला है, डेवलपर है, वो बोला कि एक हफ्ते का टाइम देते, एक वीक का टाइम देते, एक वीक के अंदर अंदर आके मेरे को पैसा जमा करके जाना, उसके बाद हम लोग रजिस्ट्री कर देंगे। तो एक वीक जो है ये टाइम स्लॉट है, एक वीक के अंदर अंदर तुम आके अगर पैसा जमा नहीं किए, तो जो ऑफर का टाइम पीरियड है वो लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है बाय डेथ और इंसैनिटी, डेथ और इंसैनिटी। बोल रहा है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, or if the fact of the death or insanity is known to
एक्सेप्टर, मतलब बोल रहा है किसी का अगर डेथ हो गया, मतलब जो ऑफर दे रहा है उसका, या फिर जो ऑफर माने जो सेलर है उसका अगर डेथ हो जाता है तो भी ऑफर तुम्हारा लैप्स हो जाता है। तो अगर किसी का डेथ हो गया या फिर इंसैनिटी मतलब पागल हो गया, तो ठीक है ना, अगर डेथ या पागल हो गया तो वैसे ही ऑफर लैप्स हो जाता है, ठीक है ना। ऑफर ऑफर देने वाला का या फिर जिसको ऑफर दिया उसका, दोनों में से किसी का भी अगर डेथ या इंसैनिटी मतलब पागल हो जाता है, दोनों में से कोई अगर पागल हो जाता है तो उसी का उसका ऑफर लैप्स हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अच्छा, बोल रहा है द ऑफर और फॉर इंस्टेंस may impose certain condition such as executing a certain document or depositing certain amount as earnest money. Failure to satisfy any condition will result in lapse of the proposal। मतलब कहने का मतलब है, बोल रहा है अगर कहीं पे कोई कंडीशन फुलफिल करने का बात आया, ठीक है ना, ये तो चीज़ तुम्हें मिलेगा लेकिन इसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करना है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है ना, अगर वो कंडीशन तुम फुलफिल नहीं कर पाए तो वो जो या फिर ये फ्लैट खरीदने के लिए ना 20 लाख का जो फ्लैट है ना, उसके लिए आज के आज या फिर आज या फिर अभी के अभी तुम्हें ना कम से कम 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। ये पैसा अगर नहीं दे पाए या फिर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो भी जो ऑफर है वो लैप्स हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है भाई काउंटर ऑफर से भी ओरिजिनल ऑफर तो लैप्स हो ही जाता है, हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे। एन ऑफर इज रिवोक इफ ए काउंटर ऑफर इज मेड टू इट। मतलब बेचने वाला बोल रहा है ये सामान का दाम है 500 और खरीदने वाला बोल रहा है नहीं नहीं ये सामान के लिए मैं सिर्फ 200 रुपया ही दूंगा। तो ये क्या कर रहा है, 200 रुपये का काउंटर ऑफर दे रहा है, तो काउंटर ऑफर जब भी चालू होता है तब ओरिजिनल जो ऑफर है वो खत्म हो जाता है, ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। याद है ना, कल ही कर किए थे। नेक्स्ट बोल रहा है रिस्पॉन्स टू एन ऑफर विच इंट्रोड्यूस न्यू टर्म और कंडीशन इज ए काउंटर ऑफर। हाँ, तो मतलब न्यू टर्म, नया कोई टर्म या नया कोई कंडीशन या फिर दाम में चेंज, ये सब काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर जब भी तैयार होता है तब ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। बाय रिजेक्शन क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑफर इज रिजेक्टेड इट इज डेड एंड कैन नॉट बी रिवाइज्ड बाय इट्स सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस। हाँ, the offeree may reject the offer and such rejection can be expressed implied oral written counter offer condition acceptance etc etc। तो मतलब बोल रहा है रिजेक्शन के वजह से भी ऑफर खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। हाँ, ऑफरी मतलब जो माने खरीदेगा, मतलब ऑफरर मतलब सेलर, ऑफरी मतलब बायर, ऐसे समझ लो। जो बायर अगर एक्सप्रेस करके बताया कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, हाँ, मतलब वो बोल दिया, एक्सप्रेस करके बोला, तो ऑफर कैंसिल हो जाता है। इम्प्लाइड मतलब ऐसा ही कोई काम किया उसको हम लोग अभी बेच ही नहीं पाएंगे ये सामान, ऐसा कोई काम किया जो कंडीशन था चीज़ खरीदने के लिए वो कंडीशन ही ब्रेक कर दिया, ऐसा कोई काम किया तो वो हम लोग खरीद ही नहीं सकते। जैसे कि मान लो ना तुमको कोई ऑफर हुआ था डॉग खरीदने का, हाँ, कुत्ता खरीदने का ऑफर हुआ, डॉग खरीदने का ऑफर हुआ, लेकिन जो ऑफर किया खरीदने का मतलब जो परचेजर है डॉग खरीदने आया तुम्हारे पास, 2 दिन बाद तुम देख रहे हो 2 दिन बाद देख रहे हो कि रास्ते में वही दूसरे कुत्ते को मार रहा है, पीट रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा बर्ताव हो गया जिससे तुम्हारा जो ऑफर था वो ऑफर ऐसे ही रिजेक्ट हो रहा है ना, उसके बर्ताव से रिजेक्ट कर रहे हो तुम, क्योंकि अगर दूसरे कुत्ते को मार रहा है ना जाने मेरे से कुत्ता लेके ले जाके वो क्या ही करेगा, है ना। इसलिए ये इम्प्लाइड मतलब काम के जरिए ऑफर कैंसिल भी होता है। पूरा मतलब बोल के, रिटन मतलब रिटन डाल के, हाँ, रिटन लिख के, चिट्ठी लिख के बोल दिया कि मैं ऑफर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, काउंटर ऑफर दे के काउंटर ऑफर दे रहा है तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस मतलब कंडीशन के साथ वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये मैं फोन में खरीदूंगा अगर आप ये केस मैंने फोन का कवर और फोन का जो स्क्रीन गार्ड है आप दीजिएगा तो ही मैं खरीदूंगा। तो पहला वाला जो ऑफर था ओनली फोन बेचने का जो ऑफर था वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है
बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, बोल रहा है इफ द ऑफर बिकम इलीगल देन इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, इट इज रिवोक्ड नेचुरली, है ना, ऑटोमेटिकली। हाँ, तो मतलब अगर ऑफर ही इलीगल है, अगर ऑफर ही इलीगल है वो तो ऑफर ऑलरेडी तो ऑफर लैप्स हो जाएगा ना, उसमें तो उसमें बात ही नहीं है। और अगर ऑफर ही इलीगल है तो ऑफर लैप्स होता ही होता है। ऑफर एंड रिवोकेशन का लास्ट एक बार देख लो, ऑफर का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ एग्जांपल क्या बोल रहा है, बोल रहा है मजनूज ऑफर टू द, मजनूज ऑफर टू द, क्या बोल रहा है, मजनू ऑफर ऑफर ऑफर्स गुड्स टू उदय फॉर रुपीज 5000। हाँ, बोल रहा है हाईएस्ट बिड टू मजनू। अच्छा, क्या बोल रहा है, ऑफर ऑफर मेड पोस्ट 5000। अच्छा, हाईएस्ट बिड टू मजनू, अभी हम जिंदा है। अच्छा, मजनू बोल रहा, मजनू गॉट हाईएस्ट बिड फॉर गुड्स from RDX. Uday has not accepted yet. अच्छा, offer not accepted yet. Better offer from RDX. अच्छा, एक बार पढ़ लेते उसके बाद समझाते हैं। मजनू रिवोक ऑफर, मजनू ऑफर को रिवोक किया क्या, मजनू मजनू कैंसिल ऑफर टू उदय एंड सेल गुड्स टू RDX। अच्छा, ऑफर रिवोक ओवर ओवर फोन गुड्स सोल्ड टू RDX। अच्छा, ऑफर रिवोक ओवर फोन गुड्स सोल्ड टू RDX। अच्छा, ऑफर टू उदय नो लॉन्गर वैलिड बिकॉज मजनू रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ गया। देखो बात ये है कि मजनू मजनू ऑफर दिया, मैंने यहाँ पे उदय शेट्टी जो है, ये जो उदय शेट्टी है ये मान लो कि कोई सामान बेच रहा है, उदय शेट्टी जो है कुछ सामान बेच रहा है, मजनू ऑफर किया ये सामान मैं खरीदूंगा, मजनू ऑफर किया ये सामान खरीदूंगा, ठीक है ना, कितने में, हाँ, वो ऑफर किया कि 5000 में खरीदूंगा, 5000 में मैं ये सामान खरीदूंगा, 5000 में ये सामान खरीदूंगा। अब आरडी ज्यादा ऑफर दे दिया, आरडीएस ज्यादा ऑफर दे दिया, आरडीएस अगर ज्यादा ऑफर ऑफर दे दिया तो उदय क्या करेगा, मजनू को माल नहीं बेचेगा, मजनू को माल नहीं बेचेगा तो मजनू का जो ऑफर है वो ऑफर मतलब लेस हो गया, डायरेक्ट उदय क्या किया, आरडीएस को सामान बेच दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मजनू जो ऑफर दिया था वो ऑफर लैप्स हो गया, उदय डायरेक्टली डायरेक्टली आरडीएक्स के साथ डील फाइनल कर लिया, तो मजनू का जो ऑफर था वो ऑफर इनवैलिड वैलिड हो गया, सॉरी इनवैलिड हो गया, नो लॉन्गर वैलिड मतलब इनवैलिड हो गया, तो उसका जो ऑफर था वो रिवोक भी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का ऑफर वाला पार्ट खत्म होता है, एंड होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सेप्टेंस वाला काम करेंगे, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।